हर नक्षत्र का एक एनिमल है जो योनिकुटा के अंतर्गत हम चेक करते हैं। राधा इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट एनिमल्स दैट आई लव, एक फीमेल डियर। और इन लोग बहुत बहुत पिकी होते हैं क्या खाना है। अब मैंने आपको बोला ना कि कृतिका वाले कुछ भी खा लेंगे, पुष्या वाले कुछ भी खा लेंगे क्योंकि वो गोट है, मेल गोट है, फीमेल गोट है। और ये अनुराधा वाले जो हैं वो बहुत चूजी हैं, बहुत पिकी हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, मैं ये नहीं खा सकती। मैम पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, ये हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेंगे कि क्यों वो गोट है, उसको कहीं ना कहीं से कैसे ऊपर जाना है। जिग जैक रास्ता हो, कोई छोटी पगडंडी हो, बड़ी हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको जाना है मतलब उनको जाना है। तो वो लोग ऑब्स्टिकल्स नहीं देखते। गुण मिलान करने के बावजूद भी डिवोर्स क्यों होते हैं, क्यों कपल्स की बन नहीं पाती है? ज्योतिष में हम अष्टकूट यानी कि 8 कुटों का मिलान करते हैं, उनमें से ही एक है योनि और जिसे 7 नंबर दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है 8 में से। तो योनि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हर नक्षत्र एक योनि से कनेक्टेड है जिसका एक रूलिंग एनिमल है। अब ये रूलिंग एनिमल हमारी पर्सनालिटी को बताता है। अगर मैं जेनजी टर्म्स में कहूँ तो ये हमारा स्पिरिट एनिमल है। तो योनि मैचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गुण मिलान का। इससे पार्टनर्स की फिजिकल कंपैटिबिलिटी और साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी का पता लगता है। अब मान लीजिए एक कैट रूल्ड इंसान की एक रैट रूल्ड इंसान से शादी हो जाए तो क्या उनकी बनेगी? तो आज के डिस्कशन में आज हम योनि और उनको रूल करने वाले एनिमल्स पर बात करने वाले हैं कि उनके ट्रेट्स क्या होते हैं और कौन सा एनिमल किसके साथ कंपैटिबल है, ताकि आपको अपने पार्टनर के साथ आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी का पता लगे। तो अपना पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और अपना रूलिंग एनिमल ढूंढिए और अपने पार्टनर का ढूंढिए और देखिए आप दोनों की कितनी मैचिंग है। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास इंसान जुड़ी हैं। आई वेलकम एस्ट्रो अनुराधा मैम। मैम वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच रंगोली। तो मैम आज के समय में गुण मिलन की क्या सिग्निफिकेंस रह गई है? गुण मिलते हैं लोगों के फिर भी डिवोर्स हो रहे हैं, अरेंज मैरिजेस हैं और लव मैरिजेस हैं, तो क्या लव मैरिज में भी गुण मिलन करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चंस, ऑल गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस इफ आई कैन से। एक एक करके लेते हैं। तो जब हम गुण मिलान कर रहे हैं आज के डेट में, हम खाली देखते हैं एक सेट रूल्स आता है कि यदि ये ब्राइड का ये नक्षत्र है, ग्रूम का ये नक्षत्र है, तो उसके बाद कितने गुण मिल रहे हैं और हम वो उसको हाईलाइट करके देख लेते हैं कि भाई 36 में से 25 गुण मिल रहे हैं, 24 गुण मिल रहे हैं, 12 गुण मिल रहे हैं, हाँ ना बोल देते हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें कौन सा गुण मिल रहा है, उसमें नाड़ी कुटा मिल रहा है कि नहीं, योनि कुटा मिल रहा है कि नहीं, ग्रह मैत्री मिल रहा है कि कौन सा मिल रहा है, या वर्ण कुटा, व्यास कुटा, दिना कुटा, ये मिल रहे हैं। क्योंकि उनका अपना एक हर एक गुण मिलान के हर एक कूट में एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। यदि हम उस कनेक्शन को समझें कि किस कारण से हम ये गुण मिला रहे हैं दोनों टू बी हस्बैंड एंड वाइफ के, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट जो आपने पूछा कि आज हमको गुण मिलान फिर हम क्यों कर रहे हैं, उन डिवोर्सेस से बचने के लिए ही कर रहे हैं जो आज बहुत रैम्पेंट हो रहा है। क्योंकि मतलब मेरे ग्रैंडमदर्स के पीरियड में उन लोग के लिए ये था कि जिससे शादी हो गई पूरे लाइफ निभाना है, तो गुण मिला या ना मिला, हाँ। लेकिन उनको इफ दे आर हैप्पी वेरी नाइस, लेकिन यदि वो अनहैप्पी भी हैं तो उनको उसमें रहना है, चलाना है शादी को, राइट। लेकिन आज के डेट में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी इस मैरिज में, कोई भी मैरिज में, कहीं पे भी मैरिज में ये लेके नहीं जाता है कि भाई उसको अलग होना है बाद में जाके। तो ताकि ये मैरिज बना रहे और राइट पॉइंट्स के साथ बना रहे, हम इसलिए उसका गुण मिलान करते हैं। अब आपने बोला कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज, तो अरेंज मैरिज में देखने की किसी भी चीज को, चार्ट को देखने की एक अलग ढंग होता है। दोनों एक ही स्टाइल में हम देखते हैं, okay. लेकिन एक ऑप्शन होता है हमारे पास ये बोलने का कि भाई ये चार्ट थोड़ा सा कम मिला है, कंपैटिबिलिटी कहीं कम है। तो मैम फिर लव मैरिज में क्या करेंगे? हाँ,
लव मैरिज में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप पूछें कि भाई कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, डोंट गो हेड विद दिस चैट। तो वहाँ हम ये लोगों को बोलते हैं कि आपका ये वीक पॉइंट है, दोनों को बोलते हैं कि भाई ये आपका वीक पॉइंट है, ये आपका वीक पॉइंट है। यदि आप लोगों को वो नहीं समझ आ रहा है, कभी होता है कि किसी को गुस्सा बहुत तेज आ जाता है या कोई सल्क करता है, तो उसको बोला जा सकता है कि गुस्सा आपका वीक पॉइंट है। सामने वाले को भी बोला जा सकता है कि जब ये गुस्से में आते हैं तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। या कोई सल्क करता है, कोई रिप्लाई बैक नहीं करता या उस चीज़ को बहुत दिन तक रखता है, तो आपको बोलना पड़ता है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को लेके सल्क नहीं कर सकते या आप उसको, उस मेमोरी को बहुत लंबे टाइम तक नहीं ले जा सकते अपने साथ। इस प्रकार आप उनको उनकी जो खामियां हैं और क्या पीरियड है जब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इन चीज़ों से, उससे अवगत कराते हैं ना, तो लोग उस बात को ध्यान रखते हैं। मैंने आपको, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको खट्टा नहीं खाना है, तो आप जब भी खट्टा खाएंगी आपको याद आएगा कि उन्होंने मना किया था, मैं इतना नहीं खाऊंगी खट्टा। आप जनरली यदि आपको पसंद है तो हो सकता है आप खाएंगी, लेकिन आप थोड़ा ही खाएंगी, या आप सचेत हो जाएंगी कि ठीक है इसमें नींबू है, ठीक है छोड़ देती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो वो दैट हेल्प्स। पहले से एक चीज पता होती है कि इस इंसान में ये हो सकता है, एंड सिंस मैं लव में हूँ इसके साथ, तो एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। एग्जैक्टली। तो मैम क्या ये कहना सही होगा कि मान लीजिए एक कपल है, लव मैरिज हो रही है उनकी, और अगर हम उनकी कुंडली ना भी मिलाएं तो क्या पहले से उनके गुण मिले हुए होंगे, इसीलिए उनकी कंपैटिबिलिटी है, ये कहना सही होगा? देखिए, कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई प्रारब्ध जुड़ा हुआ है जो कि उन लोगों को एक साथ बांधता है। तो इसलिए वो एक बार आए हैं, यदि उनका लव हुआ है तो वो दे हैव कम टुगेदर फॉर दैट वेरी रीजन कि उनको, उसके लिए हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे सिनिस्ट्री देखते हैं ऑफ राहु केतु, कि वो उनका एक दूसरे को हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। और हम बहुत सारी बातें देखते हैं, हो सकता है उनको साइकोलॉजिकली वो कंपैटिबल हैं, उनके नक्षत्र के जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। अब मैं नक्षत्र पर आ ही गई हूँ तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम कुटा मिलान कर लेते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि जो राशि के लिए विभाजन है कुटा मिलान में और नक्षत्र के लिए विभाजन है, उसमें 21 पॉइंट्स नक्षत्र को जाते हैं और केवल 15 पॉइंट कंपैरेटिवली राशि को जाते हैं। तो नक्षत्र कंपैटिबिलिटी उनकी कितनी है, ये किसी भी मैरिज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अष्टकूट का पता है कि नाड़ी मैच हो गया, भकुट मिलान हो गया, नक्षत्र पे लोग इतना नहीं बात करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स और नक्षत्र में भी आप देखिए, नक्षत्र एनिमल, एक योनि कुटा बोल के भी एक कुटा है, ठीक है। जब हम योनि की बात कर रहे हैं तो हर नक्षत्र का एक जानवर होता है। अच्छा। और एक मतलब एक सीक्वेंस है कि हर, जैसे अश्विनी का मेल हॉर्स है, सतभिष का फीमेल हॉर्स है, ठीक है। पुष्या का मेल गोट है और कृतिका का फीमेल गोट है, ऐसे करके उनका मेल फीमेल पेयरिंग है। तो 27 में एक ऑड नंबर है, 13 की पेयरिंग है और एक उत्तर आषाढ़ का एक खाली मेल मंगूस है, उसका कोई पेयर नहीं है, फीमेल काउंटर पार्ट नहीं है। तो हर एनिमल, हर नक्षत्र का एक एनिमल है जो योनि कुटा के अंतर्गत हम चेक करते हैं। योनि, तो इसी से आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा योनि के बारे में समझाइए, इस पे फिर हम डिटेल में बात करते हैं। राइट। तो योनि का मतलब होता है एक फीमेल ऑर्गन जिसमें हम बहुत लेमैन्स टर्म में बोलेंगे यूट्रस जो होता है, या योनि का ये भी मतलब होता है कि आप किस योनि में जन्मे, आप किस फॉर्म में जन्मे। मतलब संस्कृत में शायद इसे स्पीशीज भी कहा जाता है। स्पीशीज, राइट। तो हर नक्षत्र का अपना एक एनिमल है जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ एडेड है। और जैसा मैंने रिसर्च किया था एनिमल्स पर, उतना मुझे समझ आया कि हर एनिमल का अपना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। बिल्कुल। और उसका अपना एक साइकोलॉजी होगी, और उसमें भी नर और मादा में अलग अलग साइकोलॉजी होगी, राइट। और उसके बाद उसका
उसकी जो सेक्सुअल पैटर्न्स है, देखिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सनातन इज वेरी वास्ट और दे टेक गृहस्थ आश्रम के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके वो पैटर्न्स भी आप समझें, क्योंकि आप किसका योनि, जैसे मैंने आपको बोला ये योनि कुटा किस तरह से मिला रहे हैं। यदि आप नेवले का एक सांप के साथ विवाह करवा देते हैं आज के डेट में, शायद 2-3 जनरेशन पहले वो फिर भी निभा लेते, लेकिन आज के डेट में यदि एक नेवले, somebody who has a योनिकुटा ऑफ मॉनगूस यानी कि उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का मृगशिरा नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र वाले से आप विवाह करा देते हैं, तो आप मुझे बोलिए कि आपको लगता है कि ये टिकेगा मैरिज? अच्छा, तो ये मतलब कितना डीप है कि उस इंसान को एक एनिमल रूल कर रहा है। अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ, हमारे दर्शकों को समझाऊं, अब वो कंपैटिबिलिटी आप अपने पार्टनर से चेक कीजिए कि उनको कौन सा एनिमल रूल कर रहा है, और उनकी कंपैटिबिलिटी से आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कहाँ से और साइकोलॉजिकल भी। ओह, और साइकोलॉजिकल भी। वाओ। क्योंकि सांप का अपना एक तरीका होगा, ठीक है, एक अटैक करने का या सोच का या पोजेसिवनेस का, और मॉनगूस का अपना एक तरीका है कि वो सोशल एनिमल है, वो एक बड़े एक बहुत सारे मॉनगूजेस के साथ रहता है। सांप अकेला रहता है। आपने कभी देखा है कि सांप बाकी सांपों से इंटरेक्ट करता है? नहीं। आपको जहां से भी निकलेंगे एक आध सांप अकेले ही निकलेंगे और 2-4 सांप एक दूसरे से बात करते हुए नहीं नजर आएंगे। तो मैम अब हम ना हर नक्षत्र के एनिमल की कंपैटिबिलिटी के बारे में आपसे पूछेंगे, पर उससे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उन्हें ये कैसे पता लगेगा कि उनको कौन सा एनिमल रूल कर रहा है। राइट। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि हर नक्षत्र के कौन से एनिमल हैं। तो आप अपना पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए कि आपको कौन सा एनिमल रूल कर रहा है, फिर अपने पार्टनर का नोट कीजिए और देखिए कि आप दोनों कितने कंपैटिबल हैं। तो मैम अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं, उसका हमें एनिमल बताइए और उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए। अश्विनी नक्षत्र का मेल हॉर्स है, और मेल हॉर्स जनरली आप देखेंगे कि वो बहुत तंदुरुस्त होते हैं, बहुत दिल डॉल उनका, दे वेरी शेपली इसको हम बोलेंगे, और बहुत फास्ट होंगे, ठीक है। उनको अपने अपीयरेंस का बहुत शौक होगा। उनको देखने से आपको एक लगेगा कि ये सुंदर है, इसको कैप्टिवेटिंग जिसको हम बोलेंगे, वैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र। और थोड़ा एनर्जेटिक भी हुआ, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक है। हाँ, बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत फास्ट, ऑलवेज ऑन द गो। ओके। एंड लवेबल ऑब्वियसली। और उनको हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा, एनर्जी हाई होती है। हाँ, उनकी हाई, मेल हॉर्स जो होते हैं वो हाई लेवल एनर्जी वाले होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके साथ काम करने वाले के लिए या उसके साथ रहने वाले के लिए ऑन द गो, क्योंकि वो हमेशा है, तो सामने वाले को भी हमेशा ऑन द गो रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है मैम, इसी से भरणी नक्षत्र का हमें रूलिंग एनिमल बताइए और थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। भरणी नक्षत्र का जो है वो मेल एलिफेंट है। मेल एलिफेंट जो है वो अपने हर्ड को बहुत एक यंग एज में छोड़ देते हैं और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। वो जब किसी भी फीमेल एलिफेंट के साथ ड्यूरिंग मेटिंग सीजन रहते हैं तो वो बहुत पजेसिव हो जाते हैं। उस समय उनसे दूर रहना चाहिए। और ये बात आपको रेंजर्स भी बोलेंगे कि जब रेनी सीजन होता है, मेल एलिफेंट्स फीमेल एलिफेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा उनसे दूर होना चाहिए। तो यदि फीमेल एलिफेंट जिसका भी मून भरनी में है वो अपने प्राइवेट टाइम में अपने मतलब लव्ड वन के साथ है तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि बहुत पोजेसिव होते हैं। बहुत पोजेसिव होते हैं। कृतिका का क्या होगा? कृतिका का फीमेल गोट है। फीमेल गोट, ओके। वो बहुत एडवेंचरस होती है और वो अपने बच्चे को भी बहुत एडवेंचर सिखाएंगे। क्योंकि एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक फीमेल एलिफेंट है अब हमारा रेवती। तो रेवती का जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेशन, वो लोग बहुत बच्चों के लिए बहुत कंपैटिबल होते हैं, बच्चों के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं और वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो जानवर का भी बच्चा हो, उनको बहुत अट्रैक्ट करता है और वो उसको देखेंगे कि वो कैसा है, कहाँ चल रहा है ये। और यही एक गोट, फीमेल गोट कृतिका वाले, वो अपने बच्चों
होने के बाद कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद वो जिस तरह से गोट इधर उधर उछल रहा है, कूद रहा है और ऊपर चढ़ रहा है माउंटेन्स में या टेरेन्स में, वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसका बच्चा भी पीछे पीछे आए, और इसी तरह उसका बच्चा भी सीख जाता है। तो वो एक पोजेसिवनेस जो आपको एक फीमेल एलिफेंट में दिखेगी, यहाँ फीमेल मदर ही है ये कृतिका वाले, लेकिन वो ज़्यादा एडवेंचरस हैं और वो ज़्यादा फ्री थिंकर्स हैं। वो चूजी नहीं है खाने के बारे में, हर चीज़ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और साथ ही उनको क्यूरियोसिटी हर चीज़ की बहुत है। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो हर जगह वो सोचेंगे कि ये भी देख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ। तो ये उनकी साइकोलॉजी होती है। और सेक्सोलॉजी उनकी ये होती है कि दे आर हैप्पी इन देयर हर्ड एंड दे ऑल्सो हैव रेगुलर चिल्ड्रन। कभी कभी इनको जुड़वा बच्चे भी होने के संकेत होते हैं। अच्छा, कृतिका में ज़्यादा चांसेस हैं जुड़वा बच्चों के? हाँ। ओके, मैं हमारे कृतिका जिनका नक्षत्र है हमारे व्यूअर्स का, और अगर आपके ट्विंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी से हम रोहिणी पे चलते हैं, उनका नक्षत्र। तो रोहिणी वालों के लिए वो मेल सर्पेंट है, यानी जो नर वो रहता है सर्पेंट यानी स्नेक। हाँ, तो रोहिणी वालों के लिए वो मेल सर्पेंट है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी। तो मेल सर्पेंट जो होता है ना, वो अजगर, तो वो एक इसके पास गया, एक फीमेल के पास, और उसने देखा। ये बात मैंने पहले भी बोली और वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी कि वो उसको पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट विथ सम अदर अजगर, बाय सम अदर अजगर। तो उसने क्या किया कि उसने वो स्नेक, वो फीमेल अजगर, जो मादा अजगर जो प्रेग्नेंट थी, उसी को ही निगल लिया। इन लोग इतने पॉजेसिव होते हैं, इन लोग इतने अपने फीमेल्स को लेकर इतने ज़्यादा एसोसिएशन, उनके पैटर्न्स को देख के, क्योंकि उनकी आईसाइट वीक होती है, ठीक है। इन लोग को श्रवण शक्ति भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जस्ट टू लेट यू नो कि उन लोग खाली हमारा जो पदचाप या हमारे जो चलने के ढंग से उनका बॉडी वाइब्रेट करता है, बिकॉज इट्स विद द अर्थ। तो वो उस ढंग से उनको समझ में आ जाता है कि कोई आ रहा है। ये बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, पूरे टाइम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनका, आपको लगेगा कि ये एकदम लेटे पड़े हैं, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, हाइबरनेट कर रहे हैं, लेकिन ये हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं होता। पेरेंटिंग में ये अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते। तो यदि, और मंगूज अपने बच्चों से बहुत लगे हुए होते हैं। तो आप देखिए कि अब वो किसी एक मंगूज का शादी हो गई एक रोहिणी वाले से, तो उसको तो लगेगा कि भाई बच्चों से कोई लगाव ही नहीं है, वहाँ झगड़े होने के चांसेस हैं कि नहीं। तो हमको वहाँ इंटरवीन करके बोलना पड़ता है कि भाई देखिए, ये आपका जो प्रॉब्लम है ये यहाँ से हो रहा है, आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। और इनको भी बोलते हैं कि आप भी इतने ज़्यादा पॉजेसिव मत होइए या इतना ज़्यादा लोगों को, यदि मैरिज यहाँ पर लव मैरिज है और यदि ये अरेंज मैरिज है, देन वी टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग कि भाई चाट कमती मिलता है। मैम, अब मृगशिरा की बात करते हैं। मृगशिरा फीमेल स्नेक है। अच्छा। और फीमेल स्नेक अपने एग्स के लिए पॉजेसिव होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ता है कि कोई एग अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा है, तो वो उस एग को भी केपेबल हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और भूख के कारण वो उस एग को भी खा लेती हैं। लोग जनरली बोलते हैं कि सांप अपना ही अंडा खा लेता है, ये वो, तो उस पर भी मैंने बहुत रिसर्च किया था। वो हर एग को नहीं खाती है, उसको लगता है कि वो एग अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, तो वो उस एग को, उनके पास वो सेंसिटिविटी होती है और वो बहुत समय तक अपने बच्चे को कहाँ जन्म देना चाहिए, वो अच्छा एरिया ढूंढती है। उसके बाद वो वहाँ जाके एकदम सॉलिट्यूड में जाके वहाँ उसने अंडे देने। तो आप मृगशिरा वालों के लिए ये बोल सकते हैं कि वो बच्चे के होने का बहुत स्ट्रांग इंतज़ाम करते हैं। उनकी सेक्सुअलिटी बहुत हाई होती है मृगशिरा की, मृगशिरा और रोहिणी दोनों की, बिकॉज दे आर स्नेक्स। और स्नेक्स का एक डांस होता है बिफोर दे गेट मेटेड विथ ईच अदर। तो ये दोनों, उनका जो कोटिंग पीरियड होता है ना, ये उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मृगशिरा वालों के लिए भी और रोहिणी वालों के लिए। वहाँ वो एक दूसरे को अपना जो एक्सपर्टीज एज
कपल वो दिखाते हैं। तो जब आप देखते हैं कि मेल और फीमेल स्नेक्स एक दूसरे के साथ जो भी किसी का भी मेट कर रहे हैं, या आप देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए, किसी का मेल स्नेक आ रहा है, किसी का फीमेल स्नेक आ रहा है, एज अ कपल ये बहुत अच्छे होंगे। और इनके जो सारे इच्छाएं हैं, लव फॉर ब्यूटी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इनको आईसाइट इश्यूज होंगी। तो बच्चे को जेनेटिकली आईसाइट इश्यूज आ सकती है, और इनका अपने बच्चों के प्रति उतना ज़्यादा रुझान नहीं होता है जितना कि आपको एलिफेंट में मिलेगा या आपको हॉर्स में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप देखेंगे वहाँ पर बच्चों को लेकर भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ सकती हैं। ओके। और केयरलेस भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दे आर फ्री फ्रॉम दैट साइड। आर्द्रा इज अ फीमेल डॉग। ओके। वेरी लॉयल, वेरी लवेबल, और जिसको इनकी लॉयल्टी है वो बहुत स्ट्रांग है। इनके आँख नाक कान हमेशा खुले रहते हैं। आपने कभी भी सुना होगा कि एक जो डॉग है उसने अपने मतलब अपने घर को बचाने के लिए, अपने जिसका भी, जहाँ भी हम लोग हिल्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, तो वो अपना अस्तित्व बलिदान कर देता है टू सेव द फैमिली। तो जिसको वो लव करते हैं ना, उनके लिए वो अपना वजूद खोने के लिए तैयार होते हैं। आप जहाँ जाएंगे वो आपको फॉलो भी करते हैं। तो वो डॉग की एक वो रहती है कि भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। अब इसका आप यदि एक किसी मृगशिरा वाले के साथ शादी कर देते हो जो अपना रास्ते चला गया, उसको कोई फर्क नहीं है, उसका वो बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी इश्यूज आता है। क्योंकि वो बोलते हैं कि अरे तुम मेरे को दिन भर फ़ोन करती रहती हो, या तुम मेरे को दिन भर फ़ोन करते रहते हो, और वो सामने से बोल रहा है कि तुमको थोड़ा सा तो चिंता होना चाहिए कि मेरे को भी चिंता हो सकता है कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। ये सारी चीज़ें जो कि आपको अभी लग रही हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर दिस कैन बिकम अ रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड। यस, वो चीज़ हम देखते हैं। एंड सेक्सुअलिटी बहुत हाई डॉग्स में भी होती है, ये हमने देखा है। ग्रूमिंग के इतने इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्लेanलीनेस उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। पुनर्वसु बहुत ही प्यारा नक्षत्र माना गया है इसे। राइट, तो उसका है फीमेल कैट। ओके। सबसे पहले तो ये बहुत सजग, ये सोते हैं, सपोजिंगली बहुत लेजी होते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि कैट 10-10, 15-15 घंटे सो सकते हैं। अब एक पुनर्वसु नक्षत्र वाले का यदि एक हॉर्स के साथ जो ऑलवेज ऑन द गो है, सोता भी खड़े खड़े है, आप उसके साथ यदि मैचअप कर दो तो क्या आएगा, यार तुम इतनी लेजी कैसे हो सकते हैं, और तुम इतने एक्टिव कैसे हो सकते हो दिन भर, है कि नहीं? यस, या तो वापस कैट्स के लिए भी बोला गया है कि दे आर वेरी फिनिकी कि उनका पार्टनर कौन होगा। जबकि अगेन आई रिपीट कि इनकी सेक्सुअल कोशेंट बहुत हाई होती है, लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं किसी को भी एक पार्टनर चूज करने के लिए। और इनका स्लीप, कैट की जो स्लीप है बहुत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ होती है। तो कोई एक किसी का बफेलो से शादी हो गई, ठीक है, जो कि आराम से स्नोर कर रहा है कहीं पे भी, और ये कैट है, तो एक धीरे से एक खट करके आवाज हुई और ये उड़ गए। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि लोगों के डिस्कॉर्ड्स होते हैं। और फिर मैंने आपने भी देखा होगा कि फीमेल कैट्स अपने बच्चों के लिए बहुत पोसेसिव होती हैं। फीमेल कैट्स अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर घर घर बदलती हैं ताकि उनकी जो स्मेल है वो कहीं परमानेंटली नहीं हो और प्रेडेटर्स उनके बच्चों को कहीं से उठा ना लें। पहले तो, आजकल तो शहर में आप देखते नहीं है, लेकिन पहले चील होते थे, कुत्ते होते थे जो उनके बच्चों को उठा सकते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो इस तरह से, इस कारण से वो अपने बच्चों को काफ़ी घर घुमाती हैं या जगह जगह बदलती हैं ताकि उनके बच्चों को कोई हाथ ना लगा सके। एक्सट्रीमली पोजेसिव होती है। मैम, पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। पुष्य नक्षत्र का मेल शीप है या मेल गोट है, ठीक है, तो वही
जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कृतिका में वो तो ऐड होते हैं। उससे ज़्यादा पुष्य नक्षत्र वाले ज़्यादा डेयरिंग होते हैं, केयरफ्री होते हैं। तो वहाँ वो बच्चों को लेकर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते और वो बहुत अम्बिशियस होते हैं। क्योंकि आप देखें मेल गोट या रैम जो है उसको हमेशा आप यदि पिक्चर में देखेंगे तो हमेशा एक टॉप मोस्ट हिल टॉप में वो खड़े आपको नजर आएंगे। तो ये लोग जो होते हैं इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होता है। वापस खाने का इनको बहुत शौक हो, अब कुछ भी खिला दो ये खा लेंगे। कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, ये हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेंगे कि क्यों वो गोट है उसको कहीं ना कहीं से कैसे ऊपर जाना है। जिग जैक रास्ता हो, कोई छोटी पगडंडी हो बड़ी हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको जाना है मतलब उनको जाना है। तो वो लोग ऑब्स्टिकल्स नहीं देखते, वो लोग अपना एक पाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एनिमल है डियर है जो फियर करता है बहुत सारी चीज़ों को, और एक एनिमल है मेल गोट, उसको कोई चीज़ का फियर नहीं है। ऐसे में इन लोगों की कंपैटिबिलिटी इसलिए हो जाती है कि वो एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉशन कर सकते हैं। कुछ नक्षत्र हैं जो एक दूसरे को कॉशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हो सकता है कि उनकी कुछ क्वालिटीज एक दूसरे के साथ एकदम ऑपोजिट हो, लेकिन ऑपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट बिकॉज यू कैन शेयर सर्टन क्वालिटीज। आपके पास लाइफ जीने का ना बहुत सारा मोटिवेशन भी मिल जाता है। क्योंकि एक आपको बोल रहा है कि स्टॉप और एक आपको बोल रहा है कि क्यों डर रहे यार, आगे बढ़ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से हम अश्लेषा की बात करते हैं। तो अश्लेष का जो एनिमल है वो मेल कैट है। मेल कैट अगेन वो बहुत आपको सोता हुआ नजर आएगा, वो अपने कैट्स के साथ ही रहेगा, बहुत सारे कैट्स के साथ। उसको बच्चों को लेके एकदम भी कभी दे आर नॉट वेरी केयरिंग अबाउट द बेबी स्टेज। जो बच्चा रहता है, धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है तो यदि आपका 5th लॉर्ड कहीं रेवती में, यदि यहाँ तो चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा यदि अश्लेष में है, लेकिन यदि आपका 5th लॉर्ड अनुराधा में है तो आप बहुत केयरिंग हो सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन यदि आपका मेल कैट है तो वो जनरली बच्चों के लिए केयरिंग नहीं होते। और वो अगेन उनकी जो सेक्सुअल कोशेंट है वो इनफिडाइल है। तो वहाँ पर आज के डे एंड डेट, ये नहीं है कि दिस डिड नॉट एग्जिस्ट इन ओल्डन टाइम्स, लेकिन आज के डे एंड डेट में क्योंकि पीपल आर वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, तो आपको उनको बोलना पड़ता है कि भाई पास्ट जिसका जो भी रहा, फ्यूचर में यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। मघा की बात करते हैं। मघा का जो है वो मेल रैट है। अच्छा, ठीक है। अब मेल रैट जो होता है वो आप देखिए कि रैट जहाँ भी आप देखेंगे, इन लोग एक सोशल एनिमल है। हाँ। और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। मैं इसके साथ पूर्व फाल्गुनी का भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी एक फीमेल रैट, इन लोग एक सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ये हैप्पी गो लकी होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार इनकी मेमोरी में कोई चला गया तो वो चला गया। इसके लिए मैं आपको बोलूँगी रैटाटूई मूवी किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि वो रैट्स के बारे में इतना अच्छा बताया है कि उसका एक ब्रेन चलता है अपना, और रैट्स के अपने एक ब्रेन चलते हैं। यदि आपने कभी रैट्स को नोटिस किया है तो वो कभी भी अपने बीच से नहीं भागते, वो हमेशा कॉर्नर्स पकड़ के भागते हैं, क्योंकि ताकि वो किसी प्रीडेटर, कोई भी उनको जो पकड़ के खा ले, चाहे वो बिल्ली हो, चील हो, कुछ भी हो, वो उसकी नज़र में नहीं आए। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनका रैट है चाहे मेल या फीमेल, वो दे नो कि किस तरह से अपना बचाव करना है, कहाँ से भागना है, क्या करना है, और वो बहुत तेज़ होते हैं। रैट्स को जनरली आपको पकड़ने के लिए एक कोई चूहेदानी या आजकल तो रैट मैट्स आते हैं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिजिकली किसके पीछे भाग के नहीं पकड़ सकते। वो इतने स्विफ्ट, इतने फास्ट, इतना क्विक एक्शन लेने वाले लोग होते हैं। उनको खाने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है खाने का, और वो खाने के कारण ही पकड़े भी जाते हैं बहुत बार। सो द वे टू अ रैट्स हार्ट
इज द फूड. ओके. यदि आप इफ यू आर इन लव विथ एनी रैट, ओके, तो वो आपको फूड ही नजर आएगा और उसके लिए आप अच्छा बनाएंगे या उसके साथ अच्छा रेस्टोरेंट एंड यू ईट गुड, यू आर सॉर्टेड. इनफिडेलिटी भी होती है इनमें? हाँ, वो होती है क्योंकि उनके बहुत यूसी की बहुत जल्दी वो ब्रीड भी करते हैं. ग्रोथ बहुत होती है उनके सर्कल में. ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट्स है ये व्यक्ति को यदि मालूम है और सामने वाले को भी मालूम है, इवन इन लव मैरिज, देन आप उन चीज़ों से जो नेगेटिव चीज़ हैं उनसे थोड़ा बचेंगे और जो पॉजिटिव बातें हैं उनकी ओर आप आगे और बढ़ेंगे. और ये वेस्टफुल भी बहुत होते हैं, बहुत वेस्टफुल. कोई भी चीज़ खाएंगे तो देखिए रैट इतना बड़ा चीज़ खाता है, इतना सा खाता है और वो पूरा का पूरा वेस्ट है. नेक्स्ट डे वो उतना खाएगा ही नहीं, उसको टच ही नहीं करेगा नेक्स्ट चीज़. तो वो अपनी थाली में भी कुछ लेंगे, बहुत सारा लेंगे और उसको फिर वेस्ट कर देंगे. लाइफ में 6 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे लेकिन उसको 2 या 3 पहनेंगे और 3 बोलेंगे अच्छा यार अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. तो उनका एक नेचर है वेस्टफुलनेस का, जो कि यदि आप एक फ्रूगल एनिमल लाइक अ कैट आपको मालूम है अपने बच्चे का नाल भी खा लेती है, तो वो एक बहुत फ्रूगल एनिमल है. तो उसके साथ आप देखेंगे कि इनकी मैचिंग थोड़ी कमती हो रही है. ओके. और ऐसे भी कैट और रैट दुश्मन है. बिल्कुल. तो कैट और रैट तो बचना एक दूसरे से. एग्जैक्टली. बिकॉज यू नो वो कैसा ही बॉन्ड होगा कि कैट रैट को खा रही है. सो बी केयरफुल गाइज. तो जैसा कि आपने पूर्व फाल्गुनी को तो डिस्क्राइब कर ही दिया था, उत्तर फाल्गुनी की बात करते हैं हम. तो वो एक मेल काऊ है. अच्छा, मेल काऊ, वेरी प्योर. हाँ, और बहुत डोसाइल, बहुत फोकस्ड. उनको क्या चाहिए, उनको मालूम है उनको क्या चाहिए. संतुष्ट जीव भी हम बोल सकते हैं कि उनको जो अपना चारा मिल गया, उनको अपना खाना मिल गया तो वो उससे संतुष्ट हैं. वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. मेल काऊ फीमेल काऊ दोनों बहुत सेंसिटिव होते हैं. और इमोशनली यदि उनका इमोशंस सही नहीं है तो आपको उनके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करेगा. आप मतलब डर नहीं, यदि उनको कोई हर्ट हुआ है, काउस को स्पेशल यदि उनको हर्ट हुआ है तो आपको वो इमोशनल उनका क्वोशंट नजर आएगा. जब काऊ इतना इमोशनल बीइंग है तो एक व्यक्ति जिसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है यदि उसको इमोशनली हर्ट किया जाए तो उसको कितना प्रॉब्लम होगा. तो ये उनका एक सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है. जब हम बोलते हैं कि भाई ये उत्तर फाल्गुनी वाले हैं तो आप इनके साथ उस तरह का कंपैटिबिलिटी रखिए. इसी से हस्ता नक्षत्र पर आते हैं, उनका रूलिंग एनिमल क्या होगा? हस्ता का जो रूलिंग एनिमल है वो है फीमेल बफेलो, भैंस जिसको हम बोलेंगे भैंसा, बिकॉज इट्स अ फीमेल. ये लोग थोड़े से आराम पसंद लोग होते हैं. ठीक है, हल्के से लेजी भी होते हैं. इनको अच्छा खाना, काम जब ये करेंगे तो ये पागलों की तरह काम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो भैंस की क्वालिटी है कि वो द बुल, हम लोग बोलते भी हैं वर्किंग लाइक एज स्ट्रॉन्ग एज अ बुल, राइट. तो वो उन काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन जब वो आराम कर रहे हैं, जब वो पानी के अंदर है तो हमको मालूम है कि वो अपने ही एक जोन में है. इनको अपने बच्चों से बहुत लगाव है और ये बच्चों के लिए भी बहुत केयर करते हैं. इनकी सेक्सुअल क्वोशंट जो होती है वो थोड़ी सी लो होती है. या इसके बाद आने वाला है स्वाति, मतलब चित्रा के बाद आएगा स्वाति, तो वो भी मेल बफेलो होता है. उसका भी मेल क्वोशंट जो है वो थोड़ा लो होता है. इनको आप देखिए, आई मीन इन लोगों को कोई वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता जिसको हम कहेंगे. इनका अट्रैक्शन ड्विंडल भी कर सकता है. अब आप देखिए कि एक हॉर्स है, वो पूरे टाइम अपने अट्रैक्शन के बारे में ही सोच रहा है. वो पूरे टाइम गियर अप है कि हाउ टू अट्रैक्ट अ फीमेल हॉर्स, या फीमेल हॉर्स सोच रही है कि वो स्टड किस तरह से मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. और एक बफेलो है जिसको आई केयर लेस वाला एटीट्यूड है, या उसको अपने ग्रूमिंग का कोई ख्याल ही नहीं है. तो आप ऐसे लोगों की मैचिंग करवा सकते हैं. आप एक हॉर्स को देख के जनरली लोग बोलते हैं ब्यूटी
एक वेल ग्रूम्ड हॉर्स के लिए हम बोलते हैं ना, उसके लिए ग्रूमिंग शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एक आई जिसको बोलते हैं, जो देखने के लिए हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और एक बफेलो को देख के हम लोग उसके बफेलो की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्या? नहीं, उसके हार्ड वर्क के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो इनका यदि आप मेल करवा दें, अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी ऑलवेज केयरिंग अबाउट अपना फिजिक, अपना खाना पीना ये वो, और एक जो शांति से बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गोबर में है या मट्टी में है, तो उसके साथ एक दूसरे की उनकी मैचिंग करवाएंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में आएगा कि तुम क्या पहने हो और तुम क्या पहने हो, दिन भर तैयार क्यों रहते हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिफरेंसेस आपकी क्रिएट करा सकती हैं। चित्रा, तो चित्रा की बात करते हैं। चित्रा जो है वो फीमेल टाइगर है, और वो एक्चुअली फीमेल टाइगर को आप पोक करेंगे ना तो वो आपका जो घूम के जवाब देगी, चाहे वो अपने बच्चा भी क्यों ना, उनका बच्चा भी क्यों ना। उनको अपना सॉलिट्यूड चाहिए। उनका बच्चा भी यदि उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो अपने बच्चे को भी, फीमेल होने के बाद भी, एक पंजा लगा देती हैं जोर से। तो उनको अपना एक कॉर्नर, अपना एक पीस, अपना एक एटमॉस्फेयर चाहिए। वो अपने उस एटमॉस्फेयर पे एकदम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। यदि आप मुझे बोलेंगे कि इन लोगों में पेरेंटिंग में आप कौन सा देखेंगे स्ट्रिक्टेस्ट, तो मैं बोलूँगी कि वो फीमेल टाइगर ही है। ओके। अब उसकी बनस्पत मैंने आपको कृतिका नक्षत्र वाला का बताया था कि भाई वो तो एकदम फ्रीडम लविंग मदर है, तू भी भाग, मैं भी भाग रहा हूँ, मैं भी तेरे को सिखा रही हूँ भागना किस तरह से बोल रहे हैं, और कुछ खा रहा है तो खाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सीख जाएगा। और यहाँ ये टाइगर अपनी बच्चे को ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये होना चाहिए। तो आप बोलिए कि एक मेल है जिसका चित्रा नक्षत्र है और एक फीमेल है जिसका कृतिका नक्षत्र है, वो बच्चे को कुछ भी खाने दे रही है, तो वो मेल आके देखते हैं कि आप बच्चे को कुछ भी खाने कैसे दे सकते। ये वी कीप दिस इन माइंड कि रिलेशन आज बन रहा है, आज आपके लिए सब चीज़ बहुत रोजी है, लेकिन आगे जाके जब रियलिटीज आएंगी तो आप किस तरह से उसका हैंडल करोगे। और लव मैरिज में हम ये बोल देते हैं कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज लेवल्स, ओके, एंड टेक दैट। जैसे आपने बोला कि आप उसको एडजस्ट करेंगे या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस। इसी से विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं, उनका रूलिंग एनिमल क्या होगा? हाँ, उनका रूलिंग एनिमल जो है वो है मेल टाइगर। ओके। और मेल टाइगर बहुत फिरोशियस होते हैं। वो अपना जब टेरिटरी डोमिनेट करते हैं तो वो बहुत शुरू में ही जो भी आसपास में जो टाइगर्स होते हैं उनके लिए अपना टेरिटरी विद देयर फॉर्मोन्स जिसको बोलते हैं, उनके बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, उससे वो डोमिनेट बता देते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है। उनको मालूम है कि आसपास में कौन से एनिमल हैं और मेल टाइगर्स, लेकिन इट्स अ अनरिटन पैक्ट कि आई डोंट वेंचर इनटू योर टेरिटरी और आप मेरे टेरिटरी में मत आइए। जब एक दूसरे की टेरिटरीज को आप एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पर विवाद नहीं होता है, नहीं तो फाइट टू डेथ होता है। तो वो इतने कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं, इतने स्ट्रांग भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनके साथ कोई भी फाइट नहीं कर रहा है वो जनरली एक्साइट होकर फाइट करने नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस अ फीमेल इज इन्वॉल्व्ड। ओके। तो वहाँ पर फाइट टू डेथ होती है, वहाँ पे पोजेसिव हो जाते हैं। हाँ, और इन मेनी कैट फैमिलीज इट्स वेरी रेयर कि वो मेल टाइगर अपने बच्चे के लिए बहुत टाइम देता है। इनफैक्ट जब द फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट तो वो मेल टाइगर के जोन से हट जाती है, क्योंकि वो मेल टाइगर हेल्प नहीं करता है टू गिव बर्थ या टू टेक केयर ऑफ द फीमेल ऑफ द चिल्ड्रन, वो फीमेल अपना ही करती है। तो ये लोग बच्चे से उतना अटैच्ड नहीं रहते हैं अनटिल एंड अनलेस, अगेन आई रिपीट, कि आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल नक्षत्र में आपका 5th लॉर्ड है तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। वरना यदि चंद्रमा आपका विशाखा में है तो आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चे से अट्रैक्टेड या बहुत ज़्यादा केयरफुल, पोजेसिव नहीं होंगे। अनुराधा,
अनुराधा इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट एनिमल्स दैट आई लव, एक फीमेल डियर। और इन लोग बहुत बहुत पिकी होते हैं क्या खाना है। अब मैंने आपको बोला ना कि कृतिका वाले कुछ भी खा लेंगे, पुष्या वाले कुछ भी खा लेंगे क्योंकि वो गोट है, मेल गोट है, फीमेल गोट है। और ये अनुराधा वाले जो हैं वो बहुत चूजी हैं, बहुत पिकी हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, मैं ये नहीं खा सकती। वो बहुत फ्लाइटी है, उनको बहुत जल्दी डर लग जाता है, पुष्या वाले को उतना डर नहीं लगता। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री भी है, लेकिन बहुत उनको एक दूसरे के साथ, अगेन आई रिपीट कि इफ़ आई हैव दिस कॉम्बिनेशन आई टेल देम कि यहाँ आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो और यहाँ आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो अनुराधा वाले होते हैं वो अपने बच्चों के लिए पागल होते हैं। रियली बहुत पागल होते हैं। तो वो जो एक फीमेल डियर है वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। दे आर वेरी मच इन लव विद देयर चिल्ड्रन। और जैसा मैंने कहा, बहुत फ्लाइटी, किसी भी नाजुक सिचुएशन में वो जनरली अपने लिए रिवोल्ट नहीं कर पाते, वो गम खा के रह जाते हैं या चुप रह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको एक पार्टनर ऐसा मिले जो उनके लिए स्टैंड ले सके। इसी से ज्येष्ठा नक्षत्र पर आते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र भी अनुराधा से मिलता जुलता ही है, और वो है मेल डियर। लेकिन मेल डियर फीमेल डियर से अंतर रखता है क्योंकि उसको फाइटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और हिरार्की, जैसे जैसे वो डियर बढ़ता जाता है, इसको बक भी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे जैसे वो मादा वो नर जो हिरण है वो बढ़ता जाता है, वो अपने लिए वो उसके अंदर अग्रेशन, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और आप देखेंगे बहुत सारे डियर के एंटलर होते हैं, तो वो एक एंटलर आपकी एज के साथ बढ़ता है और वो आपके लिए ये बताता है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग एंटलर होगा उतना आपको हायरार्की में ज़्यादा प्लेस मिलेगा। यानी जितने आप इंटेलिजेंट होंगे, जितना आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रख सकेंगे, जितने आप विजिबल होंगे लोगों के सामने, उतने आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ये लोग जो होते हैं फाइट टू फिनिश जिसको हम बोलेंगे, यदि इनको कोई दो बक्स हैं और उनमें से किसी एक दोनों को यदि कोई एक पर्टिकुलर डियर आ गया, पसंद हो गया, तो वो फाइट टू फिनिश भी चल सकता है। 2-3 दिन तक लड़ाई चल सकती है और फाइट टू फिनिश भी हो सकता है। तो एक रेड फ्लैग क्या होगा फिर ज्येष्ठा का आपके अकॉर्डिंग? ज्येष्ठा का एक रेड फ्लैग जो है वो है डॉग, आद्रा या मूला, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, ज्येष्ठा और अनुराधा ये थोड़े से सेंसिटिव एनिमल्स हैं। डॉग्स उतने सेंसिटिव एनिमल्स नहीं होते, बहुत अग्रेसिव एनिमल्स होते हैं। और एक तो ईटिंग के लिए पर्टिकुलर डॉग्स भी नहीं होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये दोनों जो नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा और अनुराधा वाले, ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने फूड हैबिट्स को लेके। मूला वाले बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जबकि आपको स्पेशली अनुराधा इतना गुस्सा वाला नक्षत्र नहीं है। तो वो हर लेवल पे आप देखेंगे कि वो रेड फ्लैग का काम कर रहा है। इसी से मूला नक्षत्र पर आ जाते हैं। हाँ, तो और मूला नक्षत्र वाले, जैसे मैंने आपको बोला, ये मेल डॉग जो है ये बहुत ज़्यादा फिरोशियस हैं, बहुत ज़्यादा में उनका कभी भी आप देखें कि यदि 3-4, हम लोग तो मालूम है कि गली में बहुत बार कुत्तों को भौंकते हुए हमने सुना है, 3-4 मेल डॉग्स यदि हो गए तो वो पूरे शहर को इकट्ठा करने की काइंड ऑफ साउंड क्रिएट कर देते हैं। और वो पीछे हटते नहीं हैं जब तक कि वो सामने वाले को डरा ना दे, धमका ना दे। लास्ट में वो मारते हैं। देयर बार्क इज मोर डेंजरस देन देयर बाइट वो लास्ट उनका रहता है, लेकिन वो कभी कभी, बहुत कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ जब भी वो गर्मी पे आए, आपको शांत होकर बाहर निकलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद वो शांत हो जाएंगे। बहुत जल्दी उनका मर्क्यूरियल राइज होता है और बहुत जल्दी उसका फॉल भी हो जाता है। उसके बाद आप उनको कुछ समझाना चाहें तो आप समझा सकते हैं। तो मूला वाले जो रहते हैं, मेरे को उनको वो ये चीज़ बोलने की हमेशा रहती है कि डोंट इरिटेट द पर्सन व्हेन द पर्सन इज एंग्री, और डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग उस समय, कि वो समझेगा नहीं। आप जब कुत्ता भी बहुत एजिटेटेड होता है तो आप धीरे से उसको बोलते हैं शांत हो जा, ओके ओके, कूल 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 करके, फिर बाद में उसको प्यार से जो भी उसका ट्रेनर होता है वो उसको समझाता है। इसी से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर आते हैं हम। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है वो मेल मंकी का है, ठीक है। वो बहुत एजिटेटेड, बहुत स्विफ्ट, ऑलवेज एनर्जेटिक, ठीक है, और कूदा फादी कुछ भी काम करना उनको मतलब चैन नहीं है। और वो सोशल एनिमल्स होते हैं। पूर्वाषाढ़ के साथ इफ यू डोंट माइंड मैं श्रवण को भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि श्रवण जो है फीमेल मंकीज होते हैं। इनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, क्योंकि फीमेल और मेल हैं। इन लोग जिस भी सोसाइटी में रहेंगे वो उसमें हायरार्की में बिलीव करेंगे। मैंने बहुत क्लोजली इन लोगों को देखा है और मैंने देखा है कि एक फैमिली में जो एक स्ट्राटा है वो इन स्ट्राटाज में बिलीव करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दे डोंट वांट टू ओवरकम कि भाई नहीं मैं बड़ा हूँ, नहीं, जो बड़े हैं वो बड़े हैं। और अभी इंसिडेंटली मेरे पास एक केस आया था, फीमेल मंकी यानी श्रवण का और फीमेल टाइगर। तो मैंने बोला कि आप नहीं, मेल टाइगर, हाँ। तो एकदम आप देखिए कि बहुत इनमें डिफरेंसेस है, क्योंकि एक तो टोटली सोशल पर्सन है और एक जो है वो अपने में ही रहने वाला पर्सन है। और जो लेडी थी उसका टाइगर था और जो लड़का था उसका फीमेल मंकी था। तो आई सेड कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए जी जान से करेगा। अब आप ये देखो कि आपको सिक्लूजन पसंद है कि भाई मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे काफ़ी है, लेकिन उसके लिए वो काफ़ी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करनी आनी पड़ेगी। और आप अपने बच्चों के लिए भी हो सकते हैं कि उनको डेयरिंग बनाएं, उनको लेट गो करना सिखाएं चीज़, और उनके साथ उनको अलाउ करें चीज़ों को करने के लिए। लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर भी बहुत पॉजेसिव होंगे। आप देखिए बंदर का बच्चा हमेशा अपनी माँ से ऐसे चिपका हुआ रहता है, तो अपने बच्चे को एकदम चिपका के रखेंगे। कोई भी डेंजर हो जाएगा वो अपने बच्चे के लिए सहन नहीं करेंगे। हम न्यूज़ में भी आजकल सुन रहे हैं कि एक बार एक डॉग ने एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। तो कितने सारे बंदर मिलकर उस डॉग को, उन लोगों ने 3-4 डॉग्स को चीर फाड़ कर दिया। सो दे हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, और वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं। आप एक बंदर के बच्चे को मारिए या उसको हर्ट करिए, फिर आप देखिए कि बाकी सारे बंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप किसी एक बंदर का कोई सामान छीनिए, आपके पास खाली जिन कपड़ों में आप हैं वो भी शायद चिथड़े हो जाएंगे। वो इतना स्ट्रांगली रिटेलिएट करना जानते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए जब हम बात करते हैं तो मंगूज का तो मैंने नेवले के बारे में आपको शुरू में ही बताया था कि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमको लगता है कि ये, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो सांप को मार रहा है, लेकिन ये फ्रेंडली होते हैं और ये केयरिंग भी होते हैं, और ये एक सोसाइटी में रहते हैं। ये अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये हमको जनरली दिखते नहीं है। इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है। इनके वेल डेवलप्ड कॉलोनीज होते हैं अंडर द ग्राउंड। तो ये जो भी मंगूज वाले लोग होंगे या इनका जो घर होगा ये बहुत वेल डेवलप्ड होगा। ये अपने घर के बारे में बहुत सचेत होते हैं। ये अपने घर वालों के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस रखते हैं, और सेक्सुअली स्पीकिंग भी ये बहुत एक्टिव होते हैं। तो मैम उत्तराषाढ़ी ऐसा नक्षत्र है ना जिसका सिर्फ एक एनिमल है, जैसा कि आपने बताया था। राइट। मैम धनिष्ठ की बात की जाए तो, यदि हम धनिष्ठ की बात करते हैं तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि वो लायनेसेस का नक्षत्र है। वो एक ग्रुप एफर्ट में काम करती हैं। आप कभी भी यदि, और लायनेसेस जनरली उनकी यदि आप डॉक्यूमेंट्रीज मैंने 2-2 घंटे देखी हैं, क्योंकि वो इतनी
कैप्टिवेटिंग होती हैं वो लायनेसेस, एक तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ रहती हैं, तो उनकी अपनी फीमेल बॉन्डिंग या फैमिलियल बॉन्डिंग जिसको हम कहेंगे वो बहुत स्ट्रांग है, एज अपोज टू टाइगर्स जिनका फैमिलियल बॉन्डिंग है नहीं बहुत, की वो अलग अलग रहना पसंद करती हैं, बहुत स्ट्रांग रहना पसंद करती हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपके अदर 5th हाउस 2nd हाउस नक्षत्र स्ट्रांग हो। अब यहाँ पर इन लोग जो होते हैं उनका जो काम करने का भी ढंग है वो भी ग्रुप वाला है, वो एकदम बहुत स्ट्रांगली ग्रुप में काम करते हैं और सबको मालूम है कि मेरा पोजीशन क्या है ग्रुप में। ये नहीं है कि मुझे लीडर बन के काम करना है, मुझे एक ग्रुप एफर्ट में काम करना है। और यहाँ ये जो भी करेंगे बहुत स्ट्रांगली अपने बच्चे के लिए भी इतनी पॉजेसिव होती हैं, और खाली अपने बच्चे के लिए नहीं, उस सर्कल में उनके प्राइड में जितने बच्चे हैं, उनके उस छोटे से ग्रुप में जितने बच्चे हैं, उन सब के लिए, चाहे फिर वो उनका हो चाहे वो किसी और लायनेस का हो, वो बहुत पॉजेसिव होती हैं कि एक एक बच्चे की जो सुरक्षा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी लायनेस अपने बच्चे पहले खाएंगे उनके और उसके बाद वो खाएंगे। और लायनेस हंट करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये लोग। लायन इतना हंट नहीं करता है, ये लायनेस हैं जो काम करते हैं। मैम शतभिषा की बात की जाए तो, शतभिष की बात करें हम तो ये एक फीमेल हॉर्स है, लविंग, केयरिंग, सिडेट जिसको हम बोलेंगे कि संभली भी, और थोड़ा सा उनमें एक्साइटमेंट भी है और केयर भी है, दोनों का एक सामंजस्य आप देखेंगे। ये लोग भी अपने आप को बहुत वेल ग्रूम्ड रखते हैं, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। मतलब खुद भी कहीं बाहर जाना है तो मैं एकदम फटाफट रेडी रहूँगी और मेरा बच्चा भी बहुत अच्छे से तैयार होके बाहर जाएगा। ये मैं अभी किसी दिन हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे थे, नक्षत्र क्लास में, तो मैंने एक सीधा ये पूछा कि वो अपने आप को भी बहुत अच्छे से रखती हैं, उनके बच्चों को भी। तो जो भी जिनका भी चार्ट हम देख रहे थे वो हंस रही थी, बोले हाँ मैम वो ऐसा ही उनके साथ है, क्योंकि ये साइकोलॉजी ये है, एनिमल साइकोलॉजी ये है कि मैं ग्रूम्ड रहूं और मेरा बच्चा भी, क्योंकि बच्चा जो है उसका खुद का एक्सटेंशन है। यस। और वो अपने बच्चे के केयर करेंगी, अगेन वो एक ग्रुप में रहेंगी, एक सर्कल में, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगी। बाकी क्वालिटीज तो इनके अश्विनी से भी मैच करते हैं, यू नो, गोइंग फॉर लॉन्ग रन्स, इनमें एक एनर्जी क्वेश्चन बहुत होता है, तो ये कोई भी काम एक लंबे अंतराल तक कर सकते हैं, बहुत सजग होते हैं, इनकी नींद भी बहुत सजग होती है। ये तो खड़े खड़े सोने वाले, जैसे मैंने आपको बोला कि जब तक ये ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते किसी के साथ, वो टोटली फ्री नहीं होते हैं लोग किसी के साथ। और मैम पूर्व भाद्रपद मेल लायन का होता है। और जब तक इनका पीरियड रहता है ये टॉप मोस्ट पोजिशंस में जाने की कोशिश करते हैं। मेल लायन अपने बच्चों की रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों को एक दूरी पे रखते हैं ताकि बच्चों को उनके पोजीशन का एहसास हो, लेकिन वो बच्चों की रक्षा बहुत अच्छे से करते हैं। अपने पूरे ग्रुप का वो अपने उसमें एक नहीं 2-3 मेल लायन हो सकते हैं, और वो पूरे अपने ग्रुप का 10-15 जो लोगों का ग्रुप है उसकी बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं। वो जनरली शिकार के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो शिकार करते हैं तो वो बड़ा वाला शिकार करते हैं, और फिर उसके शिकार से 2-3 दिन तक इन लोग भर पेट खा सकते हैं, वैसा बड़ा शिकार करते हैं। ये कभी किसी से नहीं डरते हैं। आप देखिए एक लायन जो है एक एलिफेंट को भी चुनौती दे देता है, और एलिफेंट सबसे बड़ा मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वेजिटेरियन होगा नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो इनको डर नहीं लगता उन लोगों से, ये आराम से जब काम करना है इनको, तो इनको काम करना है, कम काम करना है, लेकिन जो काम करना है एकदम A1 काम करना है। तो मैम अब उत्तर भाद्रपद की बात करते हैं। हाँ, तो उत्तर भाद्रपद का फीमेल काऊ है। मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा है ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वालों के साथ रहा है। वो बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, और जिसको बोलते हैं हर्डिंग, बच्चे को, अपने बच्चे को एक किस दिशा में लेके जाना है, प्रॉपर दिशा में, कि तुम भटक रहे हो। आपने कभी यदि गाय को देखा है, काऊ को देखा है अपने बच्चों को रास्ते पे लाने में, तो सींग मारते मारते अपने बच्चे को रास्ते पे लाती है कि भाई सही दिशा पे आ जाओ।
और इस समय मतलब मैं आपको एक हट के भी एक चीज बताती हूँ, यदि किसी का दशा आते वक्त उत्तर भाद्र की दशा आने लगती है या सैटर्न की दशा लगती है किसी को, तो वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है, बहुत केयरिंग हो जाता है। किस तरह से अपने बच्चों का पोषण करना है या जो उसके विसिनिटी में है उनका किस तरह से पोषण करना है ये ढूंढना। अब एक हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं कि बाकी सब कोई क्या कर रहे हैं, यानी घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या उनकी रुचि है, हम ये सारा काम करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये काऊ का एक टाइगर के साथ यदि आप अटैच कर दें, जो कि अपना एकदम सेल्फ इम्पोर्टेंट है ना, मेरा अस्तित्व, मेरे को क्या खाना है, मेरे को क्या पसंद है, और एक काऊ ऐसे व्यक्ति को कर दिए। तो मेरे नाना जी दादी जी के ज़माने में तो बहुत अच्छा रहता था कि भाई एक जन नहीं कर रहा तो दूसरा तो कर रहा है। लेकिन आज जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं कि उनका वही भिड़ंत होता है कि भाई तुम अब फैमिली को ज़्यादा ध्यान दे रही हो या ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आज के डेट में सॉर्ट आउट करना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी से हम लास्ट नक्षत्र की बात करते हैं, रेवती नक्षत्र। हाँ, रेवती नक्षत्र एक ह्यूज मैमल है। देखने में वो लगता है कि भाई एक आप हाथी के पास खड़े रह जाओ तो आप फोटो लेने जाओगे तो एक अंगूर और अनार वाला वो नजर आता है, लेकिन वो बहुत कोमल होते हैं। फीमेल एलिफेंट है ना? फीमेल एलिफेंट वो अंदर से बहुत कोमल होते हैं। किसी को भी कुछ दुख होता है ना तो पहले आप देखेंगे कि उनके आंसू टप टप गिरने लगते हैं, और वो बच्चों के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं। मैंने आपको कृतिका के साथ एक एग्जाम्पल दिया था, बच्चों के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं। उनमें भी एक हायरार्की होती है, जो सबसे बड़े होते हैं ना, जो वो मादा एलिफेंट जो उसको रूल करता है, वो कभी भी उसकी बात को ओवर रूल नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अपने घर के बड़ों की बातों को ओवर रूल नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि वो घर के बड़े बन जाए, तब वो अलाउ नहीं करेंगे किसी को अपनी बातों को ओवर रूल करने के लिए। और लवर्स कैसे होते हैं? बहुत लविंग एज अ पार्टनर दे वेरी लविंग एंड केयरिंग। एज अ मदर दे वेरी, उनका लव एंड केयर इज रेवती का मतलब हाथी का सिंबल। जब तक वो किसी भी एक हाथी के साथ अटैच्ड हैं, उनके साथ एक उनका रिलेशन है, वो उसके केयर चाहे वो कोई भी हो क्यों ना हो। इस पर मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाती हूँ, या इस पर आपको एक जो सच्ची घटना मेरे साथ घटी उसके बारे में बताती हूँ। तो बच्चे हैं ना, आज के बच्चे बहुत वो हो सकते हैं जिसको हम कहें कि क्वेश्चनिंग हो सकते हैं, ठीक है। और यदि मेरे घर के बच्चों, हमको अपने बच्चों को ज़्यादा प्रूव करना होता है किसी और के बच्चों से, तो मेरे घर में ही एक ऐसा बच्चा है जो मुझे पूछता है कि भाई आप मुझे यदि ये बता दो कि मेरे मम्मी पापा में मेरी मम्मी इतनी कूल क्यों है और मेरे पापा इतने पोजेसिव क्यों हैं, तो मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी को मान जाऊंगी। तो मैं तब पाके डिडंट टेक मी अ मिनट टू से, आई सेड बेटा तेरे पापा का रेवती नक्षत्र है और तेरी मम्मी का भरणी नक्षत्र है। तेरी मम्मी जब तक कोई एक दो बार बोलेंगी, नहीं सुनेगी तो बोलेगी, अपने आप सीख जाएगी, क्योंकि वो मेल एलिफेंट है, वो एक दो बार बोलेगा, लेकिन हाँ वो अपने स्पाउस के लिए बहुत पॉजेसिव होगी। और रेवती नक्षत्र वाले लोग जो हैं वो तो उन बच्चों को जो उनके खुद के बच्चे नहीं हैं लेकिन वो उनसे लव करते हैं, उनको अपने बच्चों के समान मानते हैं, उनको राउंड अप करके बोलेंगे ये काम करो, वो काम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वो अच्छा है, तो तुम तो खुद उनके बच्चे हो। तो फिर वो उस दिन से बोली कि अच्छा ठीक है, आप मम्मा आप उनसे पूछ लेना ये बात कर सकते हैं कि नहीं, वो उन्होंने क्या बोला। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उनकी शादी तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उनके नेचर को समझने के लिए यहाँ इट कैन टेक एन एक्सटेंशन कि आपके आसपास वालों को भी यदि आपका मालूम है कि ये नेचर है, ये साइकोलॉजी है आपकी, तो उनके लिए भी समझना बहुत इजी हो जाता है कि ठीक है हाउ टू अप्रोच दैट पर्सन। यदि आप एक डॉग को धमकाने की कोशिश करोगे तो आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते। आप उसको प्यार से यदि समझाओगे तो इट्स इजियर टू गेट योर वर्क डन। ये यदि आप एक रैट को अच्छा खाना देके समझाने की कोशिश करोगे वो फिर भी आपकी बात मान लेगा। डियर को आप एक बार बोल सकते हो नॉट अगेन, वो समझ जाएगा।
तो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग साइकोलॉजी होने के कारण और यदि आप उस चीज़ को समझते हो तो आपके लिए कंपैटिबिलिटी में ही नहीं, आपके अपने लाइफ में भी लोगों के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैम अब हमने ट्रेट्स तो जाने हैं कि हमें उनका बेसिक नेचर पता लग गया हर एनिमल का जो हमें रूल करता है, लेकिन अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे लिए मोस्ट कंपैटिबल कौन सा है? देखिए, जब आपने एक ट्रेट समझ लिया, सुन लिया है ना, उसके बाद आप एक चार्ट जो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है, एनिमल कंपैटिबिलिटी चार्ट या कुटा मिलान एनिमल चार्ट, उसको जब आप निकालते हैं और उसको जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ समझना कि अच्छा ठीक है, नेवला और सांप क्यों, क्योंकि वहाँ 0 पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा चार्ट होगा जो मार्क्स देगा 0 से लेके 4 तक। अच्छा, 4 इज मैक्सिमम। 4 इज मैक्सिमम, क्योंकि उस कूट को 4 मैक्सिमम पॉइंट्स मिले। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना वहां पर मिलान कर सकते हैं। तो 4 और 4 बेस्ट है या 4 और 3? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेम ही योनि के इंसान से शादी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सिमिलर हो गए, थोड़ा तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए। 4 और 4 बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें फिर आपके लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा। हाँ, वो बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाएगी। हाँ, विच कैन ब्रीड कंटेम्प्ट। एग्जैक्टली, है ना, कि आगे जाके एक ही तरह का सोच हो गया। हाँ। लेकिन 4-3 बेस्ट है। अच्छा, 4-3 इज बेस्ट। हाँ, और 4-2 एवरेज है। 4-1 या 4-0 आई सेड, 4-0 तो बिल्कुल ही नहीं, और मतलब 1 भी कम, क्योंकि एट ऑन अ लॉन्ग रन आप में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे ही। वाओ, तो आई होप हमारे व्यूअर्स इस चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी मैच कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अगर आपको उनका नक्षत्र पता है। एंड आई होप आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट था, क्योंकि हमने जाना कि हमारे नक्षत्र का रूलिंग एनिमल, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उस एनिमल के इतने सारे ट्रेट्स हमारे अंदर आ रहे हैं। Exactly. और वही हमारी पर्सनैलिटी बन रही है, वही फिजिकल कंपैटिबिलिटी को शो कर रहा है हमारे पार्टनर के साथ, हमारी साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को शो कर रहा है। तो आज हमने कुछ बहुत ही नया जाना आज के पॉडकास्ट में, और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आई होप हमारे दर्शकों को भी इतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो। ये पॉडकास्ट अपने पार्टनर्स के साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, और मुझे अपना नक्षत्र और आपका रूलिंग एनिमल जो आज आपको इस पॉडकास्ट से पता लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।